छत्तीसगढ़ में लगातार इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि आखिरकार किस तरीके से मस्जिदों में जो नमाज के बाद में मुतवल्लियों के लिए ऑर्डर निकला है, फरमान निकला है, उस फरमान का क्या होगा, क्यों समाज के लोग उसका समर्थन कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं। और अब इस पर नया एंगल यहाँ पर देखने को मिला है कि पाकिस्तान से धमकियाँ मिल रही है। फरमान निकालने के बाद में हमारे साथ में मौजूद है, हम उनसे ही समझेंगे कि आखिरकार इस मामले में हुआ क्या है। सबसे पहली बात तो यही है सलीम जी कि आखिर अब तक आपने फरमान जो निकाला, आपने जो आदेश निकाला है, उसमें लिखा क्या है और किस बात को लेकर आपको धमकियां मिल रही है, वो भी पाकिस्तान से। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने एक नियम बनाया था कि मस्जिद में तकरीर करने के पहले मुतवल्ली हजरात हमसे जो भी बयान देना है वो अप्रूवल करा ले, क्योंकि ये इमाम साहब मौलाना साहब के लिए लागू नहीं है। वो उनको धार्मिक आज़ादी है, कुरान हदीस की रोशनी बात करना चाहे कर सकते हैं। मुतवल्ली हजरात जो सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाली कोई तकरीर नहीं करे, शासन के विरोध वाली कोई तकरीर नहीं करे और बिना आधी अधूरी जानकारी की तकरीर नहीं करे। वो कुछ मुतवल्ली बयान का विरोध कर रहा है। उसके कारण लगातार जो कट्टरपंथी है वो धमकी कर रहा है कि आप धर्म के विरोध जा रहे हैं। मैं धर्म के विरोध नहीं जा रहा हूँ। मैं मुतवल्ली हजरात को जो है कि आप सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाला बयान मत करिए। अब संभल की घटना देख लीजिए। संभल में जो नमाज हुई उसके बाद वहाँ के जो सदर थे मुतवल्ली, उन्होंने जो नौजवानों को उकसाने का काम किया, आज उसके कारण दंगा हो गया। मौलाना साहब, इमाम साहब लोग कभी ऐसी बात नहीं करते हैं। जो भी राजनीतिक आदमी है और राजनीतिक अपनी गोटी सेकने के लिए वहाँ के जो संसद वर्ग, वहाँ के विधायक, वो राजनीतिक अड्डा बना रहे थे। आज राजनीतिक अड्डे करने आज में दंगा हो गया। तो छत्तीसगढ़ राज्य ने उसके पहले एक नियम बना दिया था कि आप कोई भी बयान, राजनीतिक बयान देने के पहले वक्फ बोर्ड से अप्रूवल कराना है। उसके कारण उन कुछ कट्टरपंथी है, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है और दूसरी अनेक संस्था जो धमकी दे रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये धमकी भरा फ़ोन आपको आया कब और लगभग कितने फ़ोन आ चुके हैं, क्या उनका कहना है? क्योंकि अभी पूर्व में लगातार धमकी आ ही रही थी तो अपन सामान्य में चलो ठीक है, गुस्सा है वो निकाल दी। उसके बाद भी जो अशब्द बातें करना, जान से मारने की धमकी देना, तो मैंने आज़ाद चौक थाने में एक लिखित आवेदन दे दिया हूँ कि ये नंबर से आ रहा है, इसकी जांच करा जाए। बस। ये कहाँ से आ रहे हैं? क्या केवल पाकिस्तान से आ रहा है, अन्य मुल्कों से भी आ रहा है? और उनका कहना क्या है? आपसे ऑर्डर वापस लेने की बात कह रहे हैं, नहीं लिए जाने पर क्या कह रहा है? ये पाकिस्तान का है, अफगानिस्तान का है और इंटरनेशनल कॉल है, जिस $++ या 333 जो नंबर आते हैं वो नंबरों से फ़ोन आ रहा है कि आपने जो बयान दिए ये बयान ठीक नहीं है और आप इसमें राजनीतिक ना करें। तो मैंने, इसमें राजनीतिक नहीं हो रही है, मैं तो इस मस्जिद से राजनीतिक दूर करने के लिए काम कर रहा हूँ। वो चूँकि कट्टरपंथी लोग समझ नहीं आ रहा है तो ठीक है, बोले इसका आप सोच ली कि अंजाम क्या होगा। मैं ठीक है, ऐसे अंजाम से मैं डरने वाला नहीं हूँ। क्या अंजाम की बात, क्या उन्होंने क्या करेंगे कहा? ये अंजाम बोले कि आपको 6 इंच किधर से छोटा होना है, सर काटने की बात करते और अशब्द बात करते जो मीडिया में नहीं बोल सकता। लेकिन क्या वाकई में अब ये इस तरीके के फ़ोन कॉल आना, सरकार ने आपसे बात करने की कोशिश की और आप भयभीत हैं इस बात से, क्या आपको लगता है? नहीं, स्वाभाविक है, भयभीत होता है आदमी। बाकी कुछ अच्छा काम के लिए संघर्ष करना पड़ता है, मैं संघर्ष के लिए तैयार हूँ। आपको लग रहा है कि देश में इस तरीके की धमकियों से कोई इस तरीके की घटना को अंजाम भी दे सकता है? देखिए, जो आतंकवादी संगठन है और चूँकि जिस हिसाब से घटनाएं चल रही है, वो नक्सली हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से मिले हुए थे और आतंकवादी संगठनों से मिले थे, जग जाहिर हो गया है। तो उनके मिल के भी कुछ अंजाम पहुंचा सकते हैं। तो आपने क्या कुछ सुरक्षा वगैरह की मांग की है अपनी? नहीं, पूर्व में सुरक्षा है मेरे पास, सुरक्षा के लिए नहीं है। मैं पुलिस प्रशासन अवगत कराने के लिए किया हूँ। अवगत कराने के लिए। आप ये जो अभी फैसला है उस पर ये कायम रहेगा और इसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए और कुछ क्या करने वाले हैं आगे? नहीं, मैं अपने बयान पर कायम हूँ, कायम रहूँगा। मेरे द्वारा कोई गलत बयान नहीं जारी किया गया है। मेरे द्वारा क्या है कि मुतवल्ली लोग उसको राजनीतिक अड्डा ना बनाए और कोई बात ही नहीं है। मैंने इमाम साहब, मौलाना साहब के खिलाफ बात ही नहीं किया हूँ। मैं तो मुतवल्ली के बात हूँ, तो मुतवल्ली राजनीतिक अड्डा बना, उनको क्यों तकलीफ हो रही है उसके? लेकिन उनका कहना ये है कि जब भी तकरीर की जाती है तो उस टाइम पर मुतवल्लियों का उस तरीके से वो कुछ नहीं कह सकते। उस दौरान में केवल मौलवियों को ही अधिकार होता है कि वो ही कुछ कहें या वो ही इस विषय पर चर्चा करें। नहीं, कभी कभी है वो कैंपस में खड़े होके सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाली तकरीर हुई है, होते आ रही है। मेरे पास जो वीडियो फुटेज आया उसके आधार पर मैंने कार्रवाई किया हूँ।
तो ये सलीम जी है जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अब जो शिकायतें आ रही है, जिस तरीके से उन्हें धमकी भरे फोन आ रहे हैं, 4 अब तक फोन आ चुके हैं, अलग अलग देशों से फोन आ चुके हैं। सबसे ज्यादा फोन कॉल पाकिस्तान से आना बताया फिलहाल जा रहा है। फिलहाल अभी उसकी जांच होगी। उन्होंने शिकायत दे दी है जिन नंबरों से उनको फोन आ रहा है, लेकिन इस तरीके की धमकी भरे फोन आना और अगर वाकई में सौहार्द बिगाड़ने को लेकर जिस तरीके से फिलहाल फैसला लिया गया है वक्फ बोर्ड की तरफ से, उन्होंने ये कहा है कि तकरीर में इस तरीके के विषयों को शामिल ना किया जाए और विषय जो शामिल किए जा रहे हैं उनकी जानकारी यहां पर उनको दी जाए। और इसको लेकर ही अब ये जो बवाल है वो मचा हुआ है। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में जो फोन कॉल, धमकी भरे कॉल आ रहे हैं उसकी जांच किस तरीके से की जाती है और आने वाले दिनों में और क्या कुछ इस मामले को निकलकर सामने आता है। छत्तीसगढ़ से TV9 के लिए अमित मिश्रा।